वितर की नमाज का मसला ऐसा है कि ये हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद जो पहले गुजर चुके हैं, इन लोगों ने इशा के साथ इसको जोड़ दिया। बेशक इशा के बाद ही पढ़ते हैं हम वितर, लेकिन ये ऐसा नहीं कि जैसे इशा फ़र्ज़ है वैसे ये फ़र्ज़, ये वाजिब है वितर की नमाज। इशा के बाद 2 रकात सुन्नत मुक्किदा है, पहली बात तो ये। अब हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया, नफिल को जोड़ जोड़ के इसको क्या किया, 17 रकात बना दिया, तो वो भारी पड़ गई। आज की जो मतलब आज की जनरेशन है वो अब पूछते हैं कि 17 रकात है, 17 रकात है। तो मेरे भाई 17 रकात है तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे नफिल और गैर सुन्नत मुक्किदा जो है, यानी गैर मुक्किदा है, उसको भी जोड़ दिया गया है। 4 पहले जो है इशा से, फिर 4 फ़र्ज़, तो खैर इशा की फ़र्ज़ है ही है, फिर 2 सुन्नत मुक्किदा भी, ये ठीक है। फिर उसके बाद फिर पता नहीं 2 और रकात नफिल की जोड़ते हैं, फिर उसमें तो इस तरीके से इसको 17, कुछ लोग तो और उसके बाद भी नफिल पढ़ लेंगे तो 19 रकात भी हो जाती है, यानी तरावी के बराबर पहुंच गई। तो लोगों को ये जबर गुजरने लगा, तो आप बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि छोड़ देने से तो बेहतर ये है ना कि फ़र्ज़ को पूरा करें। फ़र्ज़ को तो हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, इशा से वितर का कनेक्शन नहीं है। वितर जो है पूरे दिन भर की फिर आखिरी नमाज है वो, तो वो तहज्जुद के बाद पढ़ी जा सकती है। जिसको अगर उम्मीद है, यानी पूरा यकीन है कि अगर वो तहज्जुद में उठेगा, तो बेहतर तो ये है कि वो तहज्जुद पढ़े, और तहज्जुद के साथ, तहज्जुद के बाद यानी 3 रकात वितर पढ़ लिया। उसके बाद फिर जब फजर की अजान होगी तो फिर फजर की नमाज वगैरह जो भी है। लेकिन अगर ये यकीन नहीं कि भाई हम तहज्जुद में नहीं उठ सकेंगे, तो भी इशा के साथ मिला के पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। ऐसा नहीं कि इशा की पूरी 17 रकात फ़र्ज़ है, इशा की सिर्फ 4 रकात ही फ़र्ज़ है। उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुक्किदा है, जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद किया कि ठीक है 2 रकात, तो 2 रकात हो गई। 6 रकात बहुत ज़्यादा मतलब 6 रकात आप पढ़ लें। अगर आपको ऐसा लग रहा भारी तो 4 रकात पढ़ें फ़र्ज़, और घर आकर 2 रकात सुन्नत मुक्किदा जो वो पढ़ें, उसको अदा करें। इसके बाद खाना वाना खा लें, जो भी करना कर लें सारे अमल को। अब आपको लगता है कि हम तहज्जुद में नहीं उठ सकेंगे, हम आजकल तो ऐसे ही लोग लेट सोते हैं, 11-12 बज जाता, मोबाइल की दुनिया है, मोबाइल देखते देखते 12 बज ही जाता है। तो जब आप सोने लगें तो वज़ू करके 3 रकात नमाज़ पढ़ें, सो जाएं वितर की। तो उससे क्या होगा, एक तो आप बावज़ू सोएंगे, वो भी एक अच्छी बात है, और दूसरे ये है कि आपने वितर पढ़ लिया तो उधर बोझ नहीं लगा आपको। आप 4 रकात पढ़ा इशा की इमाम के पीछे मस्जिद में जाकर, घर आके 2 रकात पढ़ लें या वहीं मस्जिद में पढ़ लें, जैसे आपकी मर्ज़ी, जो सहूलत हो आपको, और उसके बाद फिर वितर बाद में पढ़ लें। हो गई टोटल, बस आपकी इशा की नमाज भी पूरी हो गई, सुन्नत भी पूरी होगी, सुन्नत मुक्किदा भी आपने पढ़ा, और साथ ही वितर भी, कुछ भी नहीं छूटा, और आप कहीं से भी गुनाहगार नहीं हैं। आपकी जितनी हिम्मत थी उतनी पढ़ी, फ़र्ज़ तो कम से कम नहीं छूटी ना। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे 17 रकात, तो फिर मुश्किल बन जाता। आज की जो जनरेशन है वो, जैसा कि अभी हमने कहा कि मोबाइल में ज़्यादा ध्यान रहता है, तो फिर वो मुश्किल बन रहा है। तो इसके लिए कभी भी इस्लाम में किसी चीज़ को मुश्किल नहीं किया गया, आसानी की गई, हर चीज़ को आसानी की गई। और इसीलिए इशा को मेरे भाई 4 रकात फ़र्ज़ जो है ये हर हाल में अदा करें। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ होता है, 5 वक्त फ़र्ज़ है, तो इशा भी वैसे ही आप पढ़ें, उसके 2 रकात सुन्नत मुक्किदा अदा करें, 3 रकात फितर है वो आप उसी वक्त अदा कर लें मस्जिद में, या बाद में आप अदा कर लें। बेहतर तो ये है कि तहज्जुद पढ़ें आप, तहज्जुद के साथ, तहज्जुद के बाद, यानी उससे लगा के 8 रकात अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो 8 के बाद 3 रकात वितरी भी पढ़ लें। तो ये वितर है। वितर वाजिब नमाज है, जैसे ईदैन की दोनों नमाज है, ये भी वाजिब है। और वाजिब और फ़र्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क़ज़ा नहीं होती वाजिब की। मसलन अगर ईद की नमाज़ छूट गई तो उसकी कोई क़ज़ा नहीं है। जुमा की नमाज़ अगर जुमा भी वाजिब नमाज है, ईदैन की, जुमा की, वितर की, ये वाजिब नमाज है। तो अगर ये छूट गई तो जुमा की भी क़ज़ा नहीं, फिर आप ज़ुहर की क़ज़ा पढ़ेंगे या ज़ुहर घर में पढ़ेंगे। मान लीजिए कहीं आप बाज़ार में हैं या कहीं सफ़र से आ रहे हैं और आपको आधा घंटा 15 मिनट लेट हो गया, आपकी जुमा छूट गई, तो जुमा की नमाज़ अगर छूट गई है तो फिर घर आकर आप उसी वक्त ज़ुहर अदा करेंगे। और ज़्यादा लेट हो गया तो क़ज़ा हो गई, तो फिर तो अलग बात है वो। उसी तरीके से ईद